नगर के वार्ड नंबर 8 देवी तालाब के समीप स्थित बिंजवार मोहल्ले में दो परिवार के आपसी विवाद के कारण एक शव को अंतिम संस्कार करने के लिए घर से सड़क तक ले जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसका गुरुवार को अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और शाम तक भी शव को ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिए जाने का इंतजार किया जाता रहा। आपको बताया कि वार्ड नंबर 8 बिंजवार मोहल्ला निवासी 70 वर्षीय भावलाल अमूलकर का बुधवार की रात्रि में निधन हो गया, जिसका गुरुवार की सुबह अंतिम संस्कार होना था। उसे मोक्षधाम तक ले जाने के लिए यह कहे कि घर से सड़क तक ले जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया। शव को ले जाने के लिए रास्ता नहीं मिलने तथा परिजनों के परेशान होने की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमला भी पहुंचा, लेकिन यह मामला सुलझ नहीं सका। बताया जा रहा है कि मृतक भावलाल अमूलकर और उनके पड़ोसी के बीच वहां की जमीन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। यह मामला न्यायालय तक पहुंच गया था और न्यायालय के द्वारा पड़ोसी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के कारण पड़ोसी के द्वारा दीवार खड़ी कर दिए जाने के कारण भावलाल अमूलकर के परिवार के द्वारा अपने परिचित के घर के अंदर से आना जाना किया जा रहा था। पड़ोसी पक्ष का कहना है कि यह पूरी जमीन उनकी है और कोर्ट के द्वारा उनके पक्ष में फैसला दिया गया है, जिसके कारण उन्होंने यह दीवार खड़ी की है। वहीं इस परिवार का कहना है कि प्रशासन शव को ले जाने के लिए व्यवस्था बनाए, क्योंकि जिनके घर से अब तक वे आना जाना कर रहे थे उस परिवार के द्वारा शव को घर के अंदर से शव ले जाने के लिए मना कर दिया गया है। सभी लोगों के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरह इसका हल निकले और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सके। प्रशासन के द्वारा कोई रास्ता निकाला जाएगा, इसी आस में सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन घर में शव रखा का रखा रह गया। यही नहीं, शाम को भी प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, जिसमें अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, सीएसपी अपूर्व भलावी, तहसीलदार राम बाबू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शव को अंतिम संस्कार के लिए किसी अन्य प्रकार से बाहर निकालने की बात कही गई, लेकिन परिवार उस पर सहमत नहीं हुआ और दीवार तोड़कर ही शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की बात कही गई। इसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों के काफी मान मनोबल के बावजूद भी शव को बाहर रास्ते तक नहीं ले जाया जा सका और बाद में अधिकारी भी लौट गए। मृतक के पुत्र राकेश अमूलकर का कहना है कि यह शव उनके पिताजी का है। उनके घर के लिए आने जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं है, जिसके चलते यह परेशानी हो रही है। पहले साइड से रास्ता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में वह बंद है। पड़ोसी की यहाँ से आना जाना पड़ता है, लेकिन अभी पड़ोसियों के द्वारा भी शव को उनके घर से अंदर से ले जाने से मना कर दिया गया है। पिछले 15-16 वर्षों से इसी रास्ते का मामला कोर्ट में चल रहा है। शव को मोक्षधाम ले जाने के लिए रास्ता दिया जाए, इसी का इंतजार किया जा रहा है। जी मेरे पिताजी हैं। अच्छा, तो अभी आप इनकी अंत्येष्टि के लिए निकाल क्यों नहीं रहे बॉडी? मेरे घर के लिए आने जाने के लिए प्रॉपर रास्ता है नहीं, जिसके चलते यही परेशानियां हो रही है मुझे। तो रास्ता पहले आप कहाँ से आना जाना करते थे? पहले मेरा रास्ता बहुत पहले यहाँ से हुआ करता था, साइड से। हाँ। जो कि आज की वर्तमान स्थिति में बंद है और यहाँ से तो दीवार बन गई है जी। तो आप फिर जाना आना अभी कहाँ से करते थे? ये आज मुझे पड़ोसियों के यहाँ से आना जाना पड़ता है। अच्छा, तो आज जैसे अब बॉडी निकालने के लिए अब कैसे करेंगे? अब जी आज पड़ोसियों द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया है कि यहाँ से बॉडी मत ले जाइए। तो आपने अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात किए होंगे? जी मेरे द्वारा अभी कोतवाली में सूचना दी गई है और तहसीलदार एडीएम साहब से उन्हें भी सूचित करने 15-16 साल हो गए चलते हुए न्यायालय में, जो भी अभी चल रहा है, मगर इस बीच चलते आज मेरे पिताजी का देहांत हो गया। इसी तरह अन्य परिजन का कहना है कि वे यहाँ पिछले 50 वर्षों से रह रहे हैं। पहले से ही यहाँ से रास्ता है, सामने दूसरे पक्ष के लोगों का आंगन पड़ता है, इसलिए आंगन से आने नहीं देंगे कहते हुए जबरन दीवार बनाई गई, जबकि यह नजुल की भूमि है। जी मेरे को हो गए 50-55 साल। 50-55 सालों से आपके घर की जो रास्ता थी वो कहाँ से थी? तो अब यही थी। अभी फिर यहाँ पे क्यों ये हुआ? फिर ये नहीं जाने आने देते, हमारी जगह है, वहाँ से हमारे आंगन से नहीं आएंगी जाएंगी। सामने उनका आंगन पड़ता है, मेरा अंदर पड़ता है, इसलिए हम यहाँ से आंगन से आना जाना नहीं देते करके जबरदस्ती यानी दीवार बिछाया गया है पूरी। अरे तुम किसकी जमीन है? ये नजुल में है जमीन, तुम्हारी तो नहीं है खरीदी। आज अब जैसे कि बॉडी ले जाना है तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, बॉडी उठाने की दिक्कत है ना, रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है तो कहाँ से ले जाऊँ? पड़ोस में रहने वाले परिचित शिवलाल समनपुरे का कहना है कि यह परिवार पिछले 25 वर्षों से उनके घर से आना जाना कर रहा था, लेकिन हम मृत बॉडी को घर से ले जाने की अनुमति नहीं देना चाहते। अनुमति देंगे तो इन्हें कभी रास्ता नहीं मिलेगा। प्रशासन इस रास्ते को खोले, हम यही चाहते हैं।
हाँ। तो ये कब से आपके घर से आना जाना कर रहे थे? ये कम से कम 25 साल हो गए। तो आपके घर के अंदर से ही आना जाना कर रहे हाँ थे। आज जैसे कि अब बॉडी की बात आई जी तो आपने मना कर दिया, सुनने मिला। जी हाँ, अनुमति देना नहीं चाहता मैं। अच्छा अगर देना चाहूंगा तो फिर इनको कभी रास्ता नहीं रहेगी। अच्छा, मतलब आप इसीलिए मना कर रहे हैं। रास्ता यहाँ से थी बाकी आपने इतने दिन तक आने जाना। जी हाँ, जिंदे में आने जाने, अब मरने में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अच्छा, जो अभी ये आना जाना कर रहे हैं रास्ता, वो क्या जाने लायक है रास्ता? नहीं, एक भी नहीं। कमरे से जा रहा वहीं पड़ोस में रह रहे दूसरे पक्ष के व्यक्ति रामलाल ने बताया कि इस रास्ते को लेकर पहले से ही विवाद था। हमारे पिताजी ने अपनी भांजी को यहाँ रहने दिया था। यहाँ जो रह रही है उनकी सभी लड़की नहीं है, लेकिन कब्जा बनाकर बैठी है और मुझे गोद लिया है कह वह कह रही है। यह मामला कोर्ट में चला गया था। वर्ष 2005 से कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट से निर्णय भी हो गया है जो हमारे पक्ष में रहा। अगर यह उनकी जगह है तो प्रमाण दिखाए। कि ये रास्ते को लेकर के विवाद है। हाँ, क्या मामला है पूरा? रास्ते को लेकर के ये विवाद था कि हमारे जो पिताजी थे उनने अपनी भांजी को रहने दिया था और ये उसकी सगी लड़की नहीं है, जो कि सगे वो बाजू वाला उसका मामा था, वो उसको जगह देना था उसको वहाँ रहने के लिए। तो हमारे पिताजी ने उसको रहने के लिए जगह दिए थे। उसकी आल औलाद कोई नहीं थी, ये उसके देवर की लड़की है और ये अब कब्जा लगा के यहाँ बैठ रही है कि मेरा हक है कहके। मेरे को गोद लिए थे तो उसका सबूत था, कोर्ट में हमने बोले। अच्छा, तो फिर ये मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में चलेगा। फिर कोर्ट में केस जाने के बाद में अभी हमारा 2005 में शुरू हुआ फरवरी में केस, अभी तक क्यों केस चल रहा है और हम लोग पूरे डिसीजन जीत चुके हैं। जब तू बोल रही कि मेरा जगह है कहके, प्रूफ करना तू जगह है कह करके उसका। अच्छा, हमारे हमारे पिताजी भी गिनते थे, काका गिनते थे। जब से हमारे केस चल रहा है तो हमारे पिताजी भी कोर्ट गए थे उस समय। अभी एक मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ, तो कोर्ट से हमारा पूरा निर्णय हो गया, सब कुछ हो गया। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया इसमें? कोर्ट ने हमारे पक्ष में पूरा निर्णय सुना दी, क्योंकि हमने पूरा हमारा पट्टा वट्टा सब था, हमने सब दिखा दी। हमारे पिताजी ने बता दी, 50 साल का रिकॉर्ड दिखा दी। देखो, उनका अगर 50 साल का रिकॉर्ड होगा तो दिखा है। अभी जो और अभी जो वर्तमान में ये बोलती कि मेरा जगह है, तेरा जगह है तो उसका प्रूफ दिखा। अच्छा, आज ये लोग आए थे क्या आपके पास? जैसे इनके यहाँ अभी अंतिम हम लोग देखो भैया, उस समय क्या हमारे पिताजी जो थे ना, पूरा जमीन खुला हुआ था, सब एक दूसरे से बरहाट करते थे। इनके पति हाई कोर्ट में थे। हाई कोर्ट में रहते हुए इनने क्या करे, अंदर अंदर क्या खेल करे कि इनने अपने पत्नी के नाम से वो कागज बनवा दिए अंदर अंदर। और हमको फिर हमने तो केस वेस कुछ नहीं किए और केस उन्हीं ने हम पे किए कि हमारा जमीन यहाँ से यहाँ तक की है कहके। हमने बोले हमारे पिताजी ने कहा कि तेरा जमीन कहाँ से है, तू तो यहाँ का रहने वाला नहीं था, फिर तेरा जमीन कहाँ से यहाँ से? तहसीलदार रामबापू देवांगन ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर मृतक के परिवार को काफ़ी समझाइश दी गई, लेकिन वह परिवार किसी अन्य माध्यम से शव को बाहर निकालने के लिए सहमत नहीं हुआ। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आज रात तक के लिए शव को परिवार पर छोड़ दिया गया है। चूंकि यह मामला न्यायालय में चल रहा है, इसलिए कलेक्टर एसपी द्वारा भी दबाव बनाने से मना कर दिया गया है। बाजू से दीवार के रास्ते शव को निकाल सकते हैं, लेकिन वह परिवार नहीं मान रहा है। परिवार के लोग कहते हैं कि दीवार तोड़कर ही शव को निकालेंगे। फिर भी हमें लगता है कि परिवार के लोग जल्द ही मान जाएंगे।